तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 55 से 57 तक, अध्याय 42 पद संख्या 5 से 7, 17 से 24 तक। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों से लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा था। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का संभाग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज ले जा सकते हैं, किंतु तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसे ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम ये विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषिए का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो,
सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी हैं, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से ये आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 7 तक। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदियुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इस 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और सामरियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।